दूसरा भाग है वो हम देखने जा रहे हैं अभी। पृथ्वी की गतियों का जो दूसरा भाग है वो है अपसोर यानी कि अपहेलियन। तो वो अपसोर जो है पृथ्वी के जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसोर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को निर्माण होती है। तो देखिए, हमने जो है वो उपसौर के बारे में देखा था, जो और पृथ्वी की गतियाँ थी। और अब हम उसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं जो अपसौर के नाम से यानी कि अपहेलियन के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, उसका जो पूर्ण वर्णन है वो इस एक डायग्राम में छिपा हुआ है, जो दर्शाता है कि पृथ्वी और सूर्य जो है वो अधिकतम दूरी पर जो होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को निर्माण होती है। जो हमने पहला वाला देखा था, पृथ्वी की गतियों में जो हमने पहला पॉइंट देखा था वो था उपसौर, और उसका जो दूसरा है वो है अपसौर यानी कि अपहेलियन। और जो उपसौर की हमने जो स्थिति देखी तो वो 3 जुलाई को देखा था। उसकी स्थिति जो थी 3 जनवरी को वो सूर्य और पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर था। उसको स्थिति में लाने के लिए वो 3 जनवरी तक होता था। और अभी जो अपसौर है वो पृथ्वी के सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, जो उसे अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति वो 4 जुलाई को निर्माण होती है। और ऐसी स्थिति निर्माण होने की ये उसकी जो डायग्राम है वो देख सकते हैं अपसौर एपिफेलियन की। जो पृथ्वी है और इस तरफ भी पृथ्वी है, जो उसके पृथ्वी के जो उपसौर है उसका न्यूनतम दूरी यानी कि पृथ्वी और सूर्य के पास निकट जो है उसको न्यूनतम की दूरी से मापा जाता है। और
सूर्य और पृथ्वी के अपसौर यानी कि अपसौर गतियों के आधार पर उसको अधिकतम दूरी पर मापा जाता है। आप देख सकते हैं इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। देखिए पृथ्वी की जो सूर्य के बीच जो दूरी है वो अपसौर में 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है वो अपसौर में 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। तो आप सब लोग देख सकते हैं अपसौर यानी कि अपेरियन जो पृथ्वी की गतियों का जो दूसरा भाग है उसको सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर जो अपसौर कहती है ऐसी स्थिति निर्माण वो 4 जुलाई को होती है, वो है अपसौर अपेरियन। और जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है अपसौर में तो वो 15.21 करोड़ किलोमीटर की है। तो ये थे पृथ्वी की गतियों के पॉइंट्स।